खबर देहरादून से है। जेपी नड्डा से पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दौरा 5 से 7 दिसंबर तक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा, उत्तराखंड दौरा और उसको लेकर तैयारियां एक तरफ चल रही हैं। दूसरी तरफ खबर यह कि जेपी नड्डा के दौरे से पहले पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। दुष्यंत कुमार गौतम ने तैयारियों का जायजा लिया। जेपी नड्डा के दौरे से पहले पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें, बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं। जेपी नड्डा से पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी पहुंचे हैं, वो दौरा कर रहे हैं जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। जेपी नड्डा के दौरे से पहले पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार पहुंचे। दुष्यंत कुमार गौतम ने तैयारियों का जायजा लिया, बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी की। जेपी नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी का दौरा 5 से 7 दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा करेंगे उत्तराखंड का। जेपी नड्डा के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। 5 से 7 दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में होंगे। नवीन जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी नवीन। जेपी नड्डा का दौरा और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद प्रभारी आए हैं। जी बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं कि जेपी नड्डा का दौरा जो प्रस्तावित है 5 दिसंबर से लेकर 7 के बीच का है, और जिसमें 13 से 14 बैठकें वो लगातार करेंगे। लेकिन इसके पहले ही भाजपा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा का दौरा भेज लगाया है। यानी कि वो आ रहे हैं 28 और 29 तारीख को उत्तराखंड आ रहे हैं। यहाँ पे कई बैठकें करेंगे, यहाँ के लोगों के नब्ज, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नब्ज टटोलेंगे, और जेपी नड्डा किस मकसद से आ रहे हैं उसका एक तरह से इनपुट दे देंगे या जान लेंगे दूसरे से कि यहाँ का क्या माहौल है, उत्तराखंड के राजनीति का, बीजेपी का क्या रुख है, क्या माहौल है, ये भी जान के ये जेपी नड्डा को भी रिपोर्ट देंगे, ताकि जब जेपी नड्डा आए तो इन चीजों का समन्वय होकर एक कोई अच्छा सा मंथन होके, और आने वाले समय में चुनाव के दौरान, चूंकि ये चुनाव को लेकर ही सारी गतिविधियां हो रही हैं, सारी बैठकें होंगी, तो इस मकसद को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। जी पंकज। नवीन, जेपी नड्डा के दौरे की बात तो हो रही है, उनकी बैठकों का आपने जिक्र किया। ये बैठकें किस क्षेत्र में होनी है? क्या इनको बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल में, या फिर एक पर्टिकुलर जगह पर ही ये बैठकें होंगी? और किसके साथ ये बैठकें करने जा रहे हैं? सिर्फ बीजेपी के साथ या जनता से भी मुखातिब होंगे कहीं? जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, जो अभी तक उनका प्रस्तावित दौरा है, जो 5 से 7 तक जैसा कि हमने बताया है, और 13 बैठकें हैं, 13 या 14 बैठकें उनकी होंगी। उसमें उनका बिल्कुल बूथ लेवल से लेकर और मंत्री लेवल तक, यानी जो मंत्रालय कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों के साथ बैठक होगी। जो अभी तक की जानकारी है बीजेपी की तरफ से, उनका पूरा दौरा यहीं पे है, यानी कि देहरादून उत्तराखंड में है, जहाँ पे सभी लोग आएंगे, क्योंकि इसमें मुख्य लोग ही आएंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूर हुई है कि उसमें प्रबुद्ध जनों की एक बैठक हो रही है, जो कि बीजेपी की एक रीढ़ भी मानी जाती है, जिसमें अध्यापक, वकील, सभी मतलब प्रबुद्ध जन होते हैं जो अपनी राय देते हैं। और बीजेपी बहुत फोकस करती है, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में भी, कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी प्रबुद्ध जनों को लेकर गए थे, जिसमें अमित शाह खुद आए थे, कई ऐसे बड़े पदाधिकारी उनके आते रहते हैं। तो इस प्रबुद्ध जन वाले में हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है कि उसमें कोई ना कोई एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। लेकिन अभी चूंकि ऑफिशियल तौर पे बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं आया है, लेकिन उसमें संभावना बन सकती है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।